हेलो गाइस, हमारा इंदौर वाला आपने ब्लॉग देखा होगा। जब मैं ओमकालेश्वर गई थी उसके बाद मैं आ गई थी उज्जैन के लिए। हम लोग नेक्स्ट डे उज्जैन के लिए निकल गया था और वो भी बस से मैंने ट्रेवल किया था और बस से हमें उसका अप्रॉक्स 140 रुपीज़ ही लगा था बस में आने में। फिर हमने यहाँ पे एक होटल में रूम देखा क्योंकि हमें हमारा लगेज था, क्योंकि हमें यहाँ से ही सतना जाना था, इसलिए तो हमने यहाँ पे जल्दी से अपना रूम देखा और फिर आ गए थे हम लोग अपने मतलब रेडी वेडी होके फ्रेश होके नहा वहा के आके देखे कि यहाँ पे ऐसा क्या है। मतलब सावन का टाइम और इतनी ज़्यादा भीड़, अब मैं कैसे बताऊँ आपको, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। बट जब हम लोग दोपहर में घूम रहे थे ना तब ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना आसपास की जगह को घूमने का प्लान सोचा कि आज थोड़ा बहुत जगह हम लोग घूम लेते हैं। फिर कल तो हमें भस्म आरती का तो हमें कंफर्म था कि हमें जाना है उतने टाइम, तो हमारा वो था। बट हमने ये वाला दिन ना सोचा था कि आसपास चीज़ें जो होंगी वो कवर करेंगे घूमने के लिए। तो बस हम लोग निकल गए थे, बट हमें कुछ भी नहीं पता था यहाँ का कि क्या कैसे कहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत दिनों बाद आए हुए थे उज्जैन। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों से पूछी, कुछ हमने रील्स में देखी थी कि यहाँ पे पास में ही कुछ मंदिर हैं। और फिर यहाँ पे ये श्यामू मतलब कि ये हाथी यहाँ का बहुत फेमस है, तो हमने यहाँ का भी व्यू लिया और फोटोज वगैरह ली। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले निकल गए थे बड़े गणेश जी का मंदिर। और हाँ, बोलते हैं ना गणेश जी से स्टार्टिंग में हर शुभ काम के अच्छा होता है। तो बस हम लोग आ गए, आप बड़े गणेश जी के दर्शन किया। फिर यहाँ पे इतनी प्यारी ये फोटो लगी हुई थी यशोदा माँ की, तो वो मुझे क्लिक करने के लिए बहुत। और यहाँ पे मतलब 9 ग्रह बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी इसी मंदिर के अंदर। बहुत मतलब कि विष्णु भगवान के भी बहुत सारे स्वरूप थे, और ये गाय, और यहाँ गाय नहीं सॉरी नंदी सिंह, और फिर यहाँ पे शंकर जी भी थे। बहुत सारे भगवान थे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी घूमने का। हमने ये सब रील्स में देख के आए हुए थे। आपको पता है बहुत ही अच्छी प्लेसेस हैं उज्जैन में, तो अगर जो घूम के आया है उसे पता ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घाट पे, क्योंकि हमारा आखिरी जगह हमने घूम लिया था। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ की गंगा आरती जो गंगा आरती भी होती है शाम टाइम, तो सोचा कि यहाँ की आरती वगैरह, तो बट अब हम यहाँ पे आ तो गए। उसके बाद इतनी जोर की बारिश होने लगी थी ना यार कि सब कुछ भीग गया था। यहाँ पे जितने लोग थे ना सब भीग गए थे। मैं तो आपको ये बाद में वीडियो बनाई थी बारिश की वीडियो, क्योंकि मेरा फ़ोन गीला हो रहा था और मेरा फ़ोन अगर गीला होता तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए फिर मैंने बाद में यहाँ का वीडियो बनाया। और यहाँ पे बताऊँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सारे मतलब कि लोग आने लगे थे, क्योंकि वो भी हम लोग टाइम से आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले पहुँच गए थे। तो फिर हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। हमने यहाँ के दर्शन किए और यहाँ पे बहुत सारी छोटी मंदिरें बनी हैं। और यहाँ पे किसी को ना आरती करना हो तो 110 रुपये लेके वो ना थाल दे रहे थे कि आप सबसे आगे बैठ के आरती कर सकते हो, ऐसा कुछ सिस्टम बना था। मुझे तो इतना ही पता चला। फिर यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि आरती के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी थी और आरती स्टार्ट हो गई थी। और हम लोग मतलब कि जैसा हमने देखा था ना वीडियो पे, वैसी तो आरती तो हमें नहीं देखने को मिली। पता नहीं क्यों, क्या शायद भीड़ के कारण या सावन के कारण कुछ चीज़ें बंद भी हो गई थी, क्योंकि सावन में भीड़ बहुत ज़्यादा ऐसा यहाँ बोल रहे थे, पर हमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली थी। हमने ओमकालेश्वर का भी व्यू आपको दिखाया था, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी थी। और यहाँ उज्जैन में ही मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी, भीड़ थी ऐसा नहीं है कि भीड़ ही नहीं थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आरती हो गई थी, तो हमने आरती वगैरह ली। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने मतलब कि और आगे चल के हमने कॉरिडोर, मतलब कि वहाँ का जो कॉरिडोर है ना वो एक्सप्लोर किया था। हम वहाँ पे ही पास में ही था हर चीज़, मतलब कि बहुत थोड़ा तो पहले तो हमने ये मंदिर उसका ये भी बहुत फेमस मंदिर है, तो यहाँ पे भी दर्शन किए हमने। और फिर उसके बाद शक्तिपीठ, मतलब कि 9 शक्तिपीठ, 3 शक्तिपीठ होती है उनका ही मंदिर था। फिर यहाँ पे आरतियाँ वगैरह हुई और रात टाइम यहाँ का व्यू यार सच्ची बता रही हूँ बहुत ही प्यारा लगता है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा आपको सुकून। मैं तो उज्जैन से आई हुई थी, तो मुझे तो 2-3 दिन उज्जैन ही नहीं भूल रहा था। वहाँ ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं ही रह जाऊँ, ऐसा फील हो रहा था। और रात का व्यू सच में बहुत ही प्यारा था, बहुत। फिर हम लोग वहाँ पे जैसे ही गए, फिर हमने अपनी स्लीपर वगैरह एक जगह उतारी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉरिडोर को एक्सप्लोर किया
और मैं बताऊँ कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ पे यार जो टाइल्स लगाई गई है ना वो बहुत चुभ रही थी, और इतने ज़्यादा पैर हमारे दर्द करने लगे थे कि क्या बताओ, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कांटे पे चल रहे हों। मुझे तो वो ऐसे ही फील हो रहा था, और मुझे भी नहीं 2-3 लोगों को और ऐसा हो रहा था। फिर हमने यहाँ कॉरिडोर का थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया, और मैंने वीडियो में तो आसपास की ही चीज़ें दिखाई हैं, और शॉर्ट्स में मैंने पूरा वो दिखाया। और यहाँ पे ही डांस हो रहा था, तो हमने को थोड़ा सा बैठने के लिए प्लेस मिल गया था, और बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी यार। मुझे इस लड़की का डांस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, और ये गन्नू जी के ही सॉन्ग पे डांस कर रही थी। भरतनाट्यम डांस था शायद, उनसे आ रहा था तो वो कर रहे थे, और बताऊँ इतना प्यारा लग रहा था ना। और गणेश जी तो यार मेरे फेवरेट है, और उनके सॉन्ग पे डांस सब 4 चांद लग गए थे, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने, और खाना खाने के बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से मतलब कि खाना वाना खाने के बाद वहाँ पे हम लोग महाकाल के दर्शन के भस्म आरती के लिए वो हमने लाइन लगाई, और हमें फिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, बट हम जल्दी आ गए थे। और ये लाइन आपको पता होगा, जो उज्जैन का मतलब घुमा होगा ना, तो वो लाइन ऐसा घूमती रहती है। तो हमने 2-4 मतलब 5-6 लाइन ऐसे ही घूमा। फिर उसके बाद कहीं पे हमारा नंबर आया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से एंटर किए, और वहाँ पे हमने भोले शंकर मतलब कि महाकालेश्वर जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद हम लोग काल भैरव के दर्शन करने के लिए आ गए थे। सुबह ही टाइम हमारा, और हमारा पूरा टाइम बचा हुआ था, बट हमें 9 बजे अपना होटल भी खाली करना था, तो हम जल्दी हर चीज़ किए। और यहाँ पे काल भैरव के मंदिर पे हमने दर्शन किया। इतना प्यारा हमें सुबह ही, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली। हमें ना मुश्किल से 10 मिनट भी बहुत कम लगे होंगे। फिर यहाँ पे हमने आ गए थे अपने रूम की साइड। फिर हम लोग रेलवे स्टेशन में थोड़ा वेट किए, क्योंकि हम बहुत ही मतलब कि हमारा